क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन, क्या खबरें आ रही हैं और इस वक्त क्या अब अलीमा खानम साहिबा को बैकफुट पे जाना पड़ेगा? जी आमना, सूरत हाल इस वक्त यह है कि दोनों तरफ से अलीमा बीबी के और गंडापुर के हमायती सोशल मीडिया पे एक दूसरे को जिस अंदाज से एक्साइज कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा गालियाँ निकाल रहे हैं। वो इससे पहले वो आपको मुझे जो मुखालफिन थे उनको गालियाँ निकालते थे, अब एक दूसरे के पीछे पड़ गए। देखिए, सियासी कमेटी, कोर कमेटी के अख्तलाफात, और यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि जो जुनैद अकबर साहब हैं, जो उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा दिया। मेरी खबर यह है कि वो उनके कुछ और लोग जो हैं उन्होंने बड़े शदीद रद्दमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ बैठ के जो ऑडिट पैरा पे बात करता था, हुकूमत को मैं टफ़ टाइम दे सकता था, मुझे हटा दिया गया। जिस तरह हमें स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया और जिस तरह बाकी और लोग भी इनके साथ जुनैद अकबर के साथ मिले हुए हैं, उन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ है, किसी तरीके से बानी PTI को ये पैगाम पहुँचाया जाए कि ये गलत तरीक़ाकार है, हम ये इस्तीफ़ा वापस लें, वहाँ जाके दोबारा बैठें। अभी तक इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब हम ना देखें, एक तरफ गंडापुर साहब कहते हैं कि जी पार्टी को तकसीम कर रही हैं अलीमा बीबी, पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती हैं। उनके हमायती ये कह रहे हैं कि गंडापुर जो है ना वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, तालिबान से राब्ते में हैं, और फिर यह है कि एक बड़ा अपना ग्रुप पार्टी के अंदर बना लिया, ख़ास तौर पे MPA इसका कुछ 40 के करीब, लिहाजा अब वो पार्टी को भी टफ़ टाइम दे रहे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर आमना इस हवाले से है कि गंडापुर जो वीक विकेट पे थे ना, वो अब फ्रंट फुट पे आ गए हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उन्होंने ले ली है, और ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनको मिली है मशाल यूसुफजई के हवाले से। अच्छा। अब जब से आपने देखा कि बैरिस्टर साहब को साइड लाइन किया गया और इनको रखा गया सामने, मशाल यूसुफजई को, उनकी जब बानी PTI से मुलाकात होती है, ये होती हैं, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है कि गंडापुर को अगर आप हटाते हैं तो फिर KP में कोई भी आप चीफ मिनिस्टर नहीं लगा सकते। उसकी वजह है कि इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो गए। अब देखें ना, गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है कि उनके जो बड़े ख़िलाफ़ लोग हैं उनमें 5 नाम दिए गए जी। असद कैसर हैं, शहराम तराकई हैं, आतिफ खान है, तैमूर जगड़ा हैं, और बाकी कुछ और लोग भी हैं। इसी तरह इनके साथ जो लोग खड़े हैं वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, इनको सामने नहीं आने देंगे, और जो गंडापुर कर रहे हैं उनको बड़ी सपोर्ट करेंगे। अब असल सूरत हाल जिस तरफ जाती नज़र आ रही है आमना, कि अब पार्टी के अंदर एक तलातुम पैदा हो गया है। एक तरफ तो बानी PTI इमरान खान ने एक नई कमेटी बना दी है। हामिद खान साहब जो पार्टी से अलहदा हो गए थे, बड़े सख्त लहजे वाले हैं, इमरान खान ख़ुद कहा करते थे वो मेरी बात भी नहीं सुनते, उनको ले लिया गया है। अच्छा। सलमान अकरम राजा, अली ज़फ़र साहब हैं, उनको कहा गया है कि वो फ़ैसले करेंगे कि जी अब क्या होना है। और ख़ास तौर पे बानी PTI को जो मिलने जाएंगे, जब तक हामिद खान क्लियर नहीं करेंगे कोई भी उनको नहीं मिल सकेगा। एक अब आगे चल के अगर आप देखें सूरत हाल जिस तरफ बनती चली जा रही है, अभी आप देख रहे हैं कि गंडापुर के इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। वो तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अलीमा बीबी, इनके 2 बच्चे जो बाकायदा 9 मई में इन्वॉल्व थे और वो बाहर चले गए थे, वापस आते हैं 2 दिन के अंदर उनकी ज़मानत हो जाती है। और बाकी जो बड़े बड़े लोग हैं जिसमें नाम लेते हैं उमर अयूब का, शिबली, फराज को, बाकी लोगों का जो इन्वॉल्व भी नहीं थे बकौल उनकी ज़मानतें नहीं हो रही। तो बड़ा वाज़े तौर पे वो कह रहे हैं कि उनके साथ मिली हैं। हफीज़ नियाज़ी जो कज़न है इमरान खान साहब के और आजकल लिखते भी हैं, उनका ये कहना है कि मैं तो देख रहा हूँ अलीमा बीबी पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, और वो इवन वो ये भी कह रहे हैं कि अगली कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर की वो होंगी और माइनस इमरान खान हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। अब आमना जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है वो ये बड़ा वाज़े तौर पे बता रही है कि जो जहाँ पे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं वो है KP में। अब KP में जिस अंदाज से 2 बंदों का, जिनका आपने भी जिक्र किया, उनको हटाया गया, असद कैसर के भाई को और शहराम तराकई के भाई को, और वो बाकायदा चीफ मिनिस्टर ने गंडापुर ने KP हाउस इस्लामाबाद में बुला के कहा कि ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये बानी PTI का फ़ैसला है, लिहाजा आप जो है ना आपको एक इन्फीरियर मिनिस्ट्री दी जाएंगी, छोटी मिनिस्ट्री दी जाएंगी, और आप सोच के बताएं क्या करना है। वो कहते हैं हम भाइयों से मशवरा करके बताएंगे, और बाद में उन्होंने बात नहीं की और अपने इस्तीफ़े भेज दिए। इससे भी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया कि जी मामला किस तरफ जाएंगे। और बड़ी खबर आमना मैं आपको बताऊं, जो अली ज़फ़र साहब के हवाले से मैं आपको बता सकता हूँ, एक अहम शख्सियत ने बताया, उन्होंने कहा कि अब किसी तरीके से मैं जाके अब पैगाम देना चाहता हूँ जब मेरी मुलाकात होगी बानी को, कि पार्टी आपकी तबाह व बर्बाद हो रही है, आपके बाहर आने के चांसेस नहीं हैं, और यूँ लगता है कि खुदा ना खास्ता आप वहीं पे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, इसलिए कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी कोई वाज़ेह लाइन नहीं इख्तियार कर सकी, हिकमत अमली आपकी कोई नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पीछे हटे हुए हैं। नतीजतन यह है कि दूसरी सियासी जमातें फ़ायदा उठा रही हैं, और जब तक ये सारे मसाइल को आप हल नहीं करते, कुछ लोगों का ख्याल है
कि बानी PTI खुद ही मज़े लेते हैं, वो चाहते हैं इख्तलाफात रहे और फोकस उन्हीं पे रहे। लेकिन आखिरी बात आमना यह है कि पार्टी के अंदर जितनी तेज़ी के साथ इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और KP में जो सूरत हाल पैदा होगी, कहा जा रहा है कि अब वहाँ पे खुदा ना खासा लड़ाई झगड़े होंगे, पार्टी के अंदर ही मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन आने वाले दिनों में गंडापुर जो है ना वो स्ट्रांग हो गए। बिल्कुल सही है, आने वाले दिनों में क्या बनता है सारी सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अरसे से कशमकश का शिकार है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जो हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग होनी चाहिए थी वो हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि वो गिरता चला जा रहा है वो मामला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।